अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। आज मैं आया हूं दरभंगा के मधुबनी से एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सवाल भी है और जवाब भी चाहेंगे हम आपसे। क्या एक बूढ़े बाप की अब यही कीमत रह गई है कि उसे सुपारी दी जाए? क्या एक लड़की के बाप की अब वो दिन आ गए हैं कि लड़की का रिश्ता नहीं कर सके? लड़की के रिश्ते के बाद लड़की खुद सुपारी देने लगे। बेहद चौंकाने वाली ये खबर आप देखें और अपने कमेंट्स जरूर दें। 28 मई की बात है। मंसूर आलम अपनी ड्यूटी के लिए अपने स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में 3 बंदूकधारी आते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं, गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। मामला सनसनीखेज होता है और फिर सियासत गर्मा जाती है। लोग नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाने लगते हैं। मामला ऐसा लगता हो को गंभीरता से लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और फिर कुछ ही दिनों में 2 नाम सामने आए। सीतामढ़ी जिले के रहने वाले 2 युवक अंकित और मनी, दोनों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। दोनों शूटरों ने बताया कि उन्होंने हत्या खुद नहीं की, उन्होंने सुपारी दी गई थी। सुपारी दी गई थी एक मौलाना द्वारा जो मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला है। मौलाना शहाब अनवर कासमी ने इन दोनों को पैसे देकर मंसूर आलम की हत्या करवाई। क्यों कराई ये भी जाने। अब तक की जांच में पता चला है कि मौलाना शहाब अनवर कासमी और मंसूर के बीच बेटी की शादी को लेकर विवाद था। देखा जाए तो मस्तूरात के मदरसे में पढ़ाने वाली बेटी ने ही बाप के न मानने पर रंजिश में ऐसा करने को अपने आशिक, जिसके खुद 5 बच्चे हैं, उसको बोलकर सुपारी किलर से अपने ही बाप को मरवा दिया। लेकिन उसने जो किया वो समाज के लिए कलंक बन गया। जब पुलिस मौलाना से पूछताछ करने पहुंची तो उसे हार्ट अटैक आ गया। अभी वो अस्पताल में भर्ती है लेकिन पुलिस की निगरानी में है। मंसूर आलम उम्र 55 साल, मधुबनी ज़िले के टीसी परसौनी गांव के निवासी, पिछले 15 साल से नसीरगंज प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षक थे। एक सादा जीवन जीने वाले, पढ़ाई से प्रेम करने वाले इंसान छात्रों में बेहद लोकप्रिय, कभी किसी से झगड़ा नहीं और आज एक सुपारी का शिकार। परिवार सदमे में है, समाज गुस्से में है। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने भरवारा कमतौल रोड को घंटों तक ब्लॉक किया था। पुलिस प्रशासन से सीधा सवाल किया गया, क्या अब शिक्षक भी सुरक्षित नहीं हैं? हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने भरवारा कमतौल रोड को घंटों तक ब्लॉक कर दिया था। पुलिस प्रशासन से सीधा सवाल किया गया, क्या अब शिक्षक भी सुरक्षित नहीं हैं? एक शरीफ बाप जो अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहता था, अच्छे लड़के से शादी कराना चाहता था, उसे उसकी बेटी ने पैसों की खातिर 5 बच्चे के बूढ़े शख्स से अपनी शादी के सपने देखने लगी, जो अब जेलों में कटेंगे। क्या मंसूर आलम को न्याय मिलेगा? क्या सुपारी देकर हत्या करने वालों को कड़ी सज़ा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज में अब कलम से ज़्यादा बंदूक की ताकत हो गई है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज़मीनी सच्चाई लेकर आते रहें। देखिए वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस और मीडिया से क्या कुछ कहा, ये भी देखना ज़रूरी है। सिंगवाड़ा थाना अंतर्गत 28 तारीख को सुबह जो एक शिक्षक की हत्या हुआ था, उसमें हम लोग एक SIT गठन किए थे।
इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल सदर 2 और सर्कल इंस्पेक्टर SHO और तकनीक की टीम इसमें शामिल थे। और घटना में जो अगल बगल का CCTV चेक किया गया और कुछ मोबाइल नंबर्स मिले थे, उसके आधार पर हम लोग अभियुक्त को चिन्हित किए जो मारने के लिए आए थे। उसमें बाइक में जो 3 बाइक सवार अपराधी थे, उसमें चिन्हित करते हुए 2 को गिरफ्तारी किया गया। उसमें छोटू उर्फ देवेश कुमार, ये थाना महिंदवारा जिला सीतामढ़ी का रहने वाला है। दूसरा साधु राय उर्फ अंकित कुमार, थाना भोकरा जिला सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये दोनों को गिरफ्तारी किया गया। और अन्य एक आदमी है, वो अभी उसके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। बाकी जो घटना में जो प्रयुक्त बाइक था, उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। और जो टी-शर्ट जो पहना हुआ था जो घटना में, उसका भी बरामद किया हुआ है। और इसमें मेन ये लोग सुपारी किलर्स है। इन लोग को मिला था 2 लाख रुपए का पैसा। उसमें 1 लाख रुपए इनको ऑलरेडी दे दिया गया था। उनका जो नाम सुपारी दिए थे, उनका नाम है मुफ्ती साहब अनवर। तो ये मद्रासा में पढ़ाई अरावी थाना अंतर्गत जंगोलिया मिश्रोलिया मद्रासा में पढ़ाते थे। और मृतक का जो बेटी है वहाँ पढ़ाते हैं। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप था, और बट मृतक चाहता था कि जो बेटी का शादी दूसरे जगह हो जाए, तो वो मना किया था। उसी का विवाद के चलते इसने जो मुफ्ती साहब अनवर जी ने सुपारी दिया था। और पूरा कांड का उद्भेदन हो चुका है और अन्य एक अभियुक्त गिरफ्तारी बाकी है, उसका भी हम लोग छापेमारी किया था। गिरफ्तारी कोरलिया चौक, थाना रामपुर हरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से। क्या कुछ बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से एक घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जो यूज़ किया था वो बरामद हुआ है। 5 मोबाइल है। और अभियुक्त छोटू उर्फ दिवेश द्वारा घटना में समय पहने हुए टी-शर्ट। किस थाना क्षेत्र का ये घटना है सर? ये सिंगवाड़ा थाना के अंतर्गत जो बरवाड़ा कमतौल सड़क पर नसीरगंज रिश्ता आता है वहाँ। सर हथियार बरामद हुआ है क्या? हथियार का बरामद ये नहीं हुआ है। और अभी हम लोग इनको फिर रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। सर जिन्होंने हत्या वाले की भी गिरफ्तारी हुई सर? जी? सुपारी देने वाले जो सुपारी दिए थे जब उनका पूछताछ के लिए थाना लेके आया था, उनका थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है। तो उनका स्वास्थ्य को देखते हुए अभी DMCH में इनका इलाज चल रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य को सुधार होने के बाद सर जो फरार है वही मेन आदमी था जिसको ये मुफ्ती साहब ने पैसे दिए थे, या ये दोनों? हाँ, वो मेन आदमी था जो मेन उसी के साथ हुआ था। बाकी इनके सहयोगी है। क्या नाम सर उनका? कुछ नाम पता अभी छापेमारी चल रहा है। सर जो लोग पकड़ाया इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ जी, इनका आपराधिक इतिहास है। अभी तक जो हमारे पास है छोटू राय और दिवेश कुमार का 2 आपराधिक इतिहास है। साधु राय का हमारे पास 1 मिला है। फिर हम लोग भी अभी अन्य थाना से हम लोग